हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ पर मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 14 को देख लेते हैं। वैसे मैंने इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ा रखा है। आरबीडब्ल्यूएम का प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आज हम लोक अदालत के बारे में थोड़ा सा बात करने आए हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये रह गया था, इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा पेड बैचेस चल रहा है। जिनको भी पेड बैचेस लेना है, लास्ट में मैं एक नंबर प्रोवाइड करूंगी गाइज, आप लोग कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए, टाइमली चीजों की अपडेट मिलेगी। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर ले हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए लोक अदालत की बात करते हैं। तो क्या है ये लोक अदालत? तो लोक अदालत वन ऑफ द सेफेस्ट, चीपेस्ट एंड इजीएस्ट वे होता है टू सेटल डिस्प्यूट्स इंक्लूडिंग लोन रिकवरी केसेस। लोन रिकवरी केसेस, ठीक है। ये होता है आपका लोक अदालत। बैंक्स लोक अदालत में जाती है रिकवर करने के लिए बैड लोन्स को। बैड लोन्स मतलब वैसे अकाउंट्स जो एनपीए हो चुके हैं। तो यहां पर म्यूचुअल अग्रीमेंट्स होते हैं, म्यूचुअल सेटलमेंट किया जाता है बोरोवर्स के साथ, तो उसको बोला जाता है लोक अदालत। अब यहां पर और भी सारी चीजें हैं, इसको हम यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो देखिए लोक अदालत में आप देखेंगे कि वन टाइम सेटलमेंट अग्रीमेंट भी यहाँ पर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लोक अदालत। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक कस्टमर है जिसने 5 लाख का लोन लिया है बैंक से, लेकिन वो रीपे नहीं कर पाया है टाइमली, तो इस केस में एक वन टाइम सेटलमेंट किया जाता है। अगर मान लीजिए बैंक ने लोन यहाँ पर बैंक ने पिटीशन फाइल कर दी है अगर लोक अदालत में, तो यहाँ पर एक वन टाइम सेटलमेंट होता है कि आप दोनों की म्यूचुअल अग्रीमेंट होती है, यानी कि बोरोवर और बैंक की, कि आपको 3.5 लाख तक आपको सेटल कर देना है। मतलब कम में सेटलमेंट होता है, म्यूचुअल अग्रीमेंट हो गई कि ठीक है 3.5 लाख यहाँ पर बोरोवर को देना है। अब क्या हुआ, 3 मंथ के अंदर इसको देना है, तो लोक अदालत ने ये फाइनल वर्डिक्ट सुना दिया कि ठीक है आप 3 महीने के अंदर इनको 3.5 लाख पे कर देना। अब वर्डिक्ट आ गया, इसके बाद कुछ टाइम के बाद आपने रिवोक कर लिया कि नहीं मैं तो पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, यानी कि बीइंग अ बोरोवर आपने मना कर दिया। अब इस केस में बैंक लीगल एक्शंस ले सकती है अपने लोन्स को रिकवर करने के लिए, रीपे कराने के लिए, जो भी उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है। तो ये होता है आपका वन टाइम सेटलमेंट, जिसमें आप नहीं मानते हो तो फिर लीगल एक्शंस इस पे लिए जाते हैं। तो लोक अदालत ऑपरेट करता है अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। अब ये एप्लीकेबल होता है अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब यहाँ पर इस लोक अदालत को क्यों लाया गया है? जो भी हमारे वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होते हैं उनको जस्टिस देने के लिए, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता नहीं है कि वो डिस्प्यूट्स के लिए पैसे दे देकर डीआरटी में जाए, फाइल करे केस। तो इस केस में लोक अदालत को लाया गया और उनको फ्री में यहाँ पर इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जिसमें म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है बिटवीन द बैंक एंड द बोरोवर। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लियर, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर हम सेटलमेंट करते हैं बिटवीन द बोरोवर एंड द बैंक। मिनिमल कॉस्ट लगता है और क्विकली यहाँ पर आप देखेंगे केसेस रिजॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कमिटीज जो है, इसके अंदर में कौन कौन सी कमिटी आती है। पहला होता है आपका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब ये मैनेज करता है लोक अदालत को एट नेशनल लेवल। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी मैनेज करती है लोक अदालत को एट स्टेट लेवल। अब डिस्ट्रिक्ट वाले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तालुक वाले तालुक लेवल पे। तो सीधी सी बात है, लोक अदालत को यहाँ पर इसलिए लाया गया है कि ताकि सेटलमेंट कराया जाए, कॉम्प्रोमाइज कराया जाए, जस्टिस मिले, फेयर तरीके से यहाँ पर ट्रीट किया जाए। भाई बोरोवर को भी इक्वल चांस मिलना चाहिए, है ना। अगर एनपीए होता है तो रीजंस जानने के लिए कि क्या गलती हो गई थी, क्यों, कौन सा जेन्यून रीजन है, किस तरीके का रीजन है, तो उसके लिए फेयर चांसेस उनको देने तो पड़ेंगे। तो लोक अदालत यहाँ पर पूरी की पूरी फेयर चांसेस देती है कि भैया बैंक तुम भी बोलो, बोरोवर तुम भी बोलो, दोनों अपने अपने साइड का बोलो, म्यूचुअल अग्रीमेंट कराएंगे, यहाँ पर हम आपकी सेटलमेंट कराएंगे, ठीक है। तो इसके लिए लोक अदालत को लाया गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लोक अदालत ने अगर फैसला सुना दिया है तो वो फैसला किसके बराबर होता है? जो हमारा कोर्ट होता है ना, कोर्ट के वर्डिक्ट के बराबर इसको माना जाता है। यानी कि एक बार अगर लोक अदालत ने फैसला सुना दिया तो वो समझो फाइनल है, वो डिसीजन फाइनल है। उसके बाद आप कहीं भी जाकर अपील नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये हमेशा कोशिश करता है कि फेयर तरीके से लोक अदालत ट्रीट करे, दोनों को, दोनों साइड को सुनता है, तो इनका फैसला फाइनल माना जाता है।
अब यहाँ पर जो एलिजिबल केसेस होते हैं लोक अदालत में, तो दो तरीके के केसेस आप देखते हो, एक होता है प्री लिटिगेटिव केसेस और दूसरा होता है सूट फाइल केसेस। तो ये दो तरीके के केसेस होते हैं। प्री लिटिगेटिव जो हमारा केस होता है ना, इसमें आप देखेंगे कि बैंक ने अभी तक इसके लिए कोई भी केस फाइल नहीं किया है। जो भी अकाउंट्स एनपीए हुआ है, जो कि अप टू 20 lakhs है या लेस देन 20 lakhs है, लेस देन 20 lakhs या अप टू अगर 20 लाख है, तो उसके लिए अभी तक उन्होंने किसी भी कोर्ट में जाके इस केस को फाइल नहीं किया है। सूट फाइल केसेस, अब ये क्या होता है, जहां पर केस ऑलरेडी कोर्ट में है और इसमें जो अमाउंट क्लेम किया गया है वो लेस देन 20 लाख है, नॉट एक्सीड्स 20 लाख। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक अदालत में कोई भी केस को फाइल किया जाता है, लोन का अमाउंट कितना होना चाहिए। तो एनपीए अमाउंट अगर 20 लाख या 20 लाख से कम होता है तो उस केस में आप लोक अदालत में फाइल कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप्स फॉर द रिकवरी ऑफ बैंक ड्यू थ्रू लोक अदालत, तो किस तरीके से यहाँ पर रिकवरी की जाती है। बैंक सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा ऐसा बोरोवर है जिसका एनपीए हो गया है अकाउंट और 20 लाख से कम अमाउंट है। तो जैसे मान लीजिए उन्होंने फाइंड आउट किया कि राम का ना 5 लाख का लोन है जो कि 20 लाख से कम है और उन्होंने अभी तक रीपे नहीं किया। इस केस में क्या करती है बैंक यहाँ पर एक पिटीशन फाइल बनाती है जो सबमिट करती है किसको, तो आपका लीगल सर्विस ऑथोरिटीज, जो आपका रेगुलर लोक अदालत सेशन होता है, ये लीगल सर्विस ऑथोरिटीज के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता है, उनको जाके सबमिट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर मान लीजिए जो हमारे लोक अदालत है उनके पास बहुत सारे केसेस हैं, तो उस केस में अप्रोच करती है बैंक डिस्ट्रिक्ट तालुक लीगल सर्विस ऑथोरिटीज को फॉर स्पेशल लोक अदालत। ठीक है, अब यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है इनके पास, बैंक्स यहाँ पर दूसरे बैंक के साथ भी ज्वाइन कर सकती है और ऑर्गेनाइज कर सकती है लोक अदालत को इन द लोकेलिटी इफ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर जो फाइल पिटीशन होता है, तो ये फाइल पिटीशन को सबसे पहले लोक अदालत में पहुंचने से पहले उस पर कंसेंट चाहिए होता है। किसका कंसेंट चाहिए होता है, तो जो लीगल सर्विस ऑथोरिटी होती है ये यहाँ पर प्रॉपर कंसेंट प्रोवाइड करती है, फिर वो फाइल लोक अदालत में जाता है एंड देन फिर फैसला कार्रवाई चालू होती है। और ये जो आपका लोक अदालत होता है ना, वो हॉलीडेज में भी ओपन होता है। तो हॉलीडेज में भी, संडे को भी आप यहाँ पर लोक अदालत में पिटिशंस कर सकते हो। अब यहाँ पर किस तरीके से स्टेप्स होता है, किस तरीके से रिकवर किया जाता है। बैंक्स ब्रांच जो होता है वो पर्सनली यहाँ पर कांटेक्ट करता है बोरोवर से। जैसे मान लीजिए राम है, उनका 5 लाख का यहाँ पर लोन है, उन्होंने रीपे नहीं किया, तो बैंक का जो मैनेजर होगा वो पर्सनली कांटेक्ट करेगा और उनको बताएगा, उनको बेनिफिट्स बताएगा कि किस तरीके से आप लोक अदालत की हेल्प से यहाँ पर सेटलमेंट कर सकते हैं और वो भी रीजनेबल कॉस्ट में। तो ये सारी चीजें वहां पर कस्टमर्स को बताएगा। कस्टमर्स अगर अग्री करता है तो यहाँ पर बोथ पार्टीज, जो बोरोवर है और जो बैंक है, बैंक का मैनेजर है, ब्रांच का मैनेजर है, वो दोनों कहाँ पे पहुंचेंगे, वो शेड्यूल्ड जो भी डेट होगा वहां लोक अदालत में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर रिक्वायर्ड है तो ब्रांच मैनेजर पहले से ही रीजनल ऑफिस से परमिशन ले लेगा सेटलमेंट टर्म्स के लिए। अब यहाँ पर देखना है कि कौन कंडक्ट कराता है इस लोक अदालत के प्रोसेस को। तो कोई भी जुडिशियल ऑफिसर जो कि रिटायर्ड है या सिटिंग है, कोई लॉयर है, कोई सोशल वर्कर है, तो वो यहाँ पर कंडक्ट कराते हैं इस लोक अदालत को। ठीक है, यहाँ पर बोथ पार्टीज का कंसेंट म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है, यानी बैंक और बोरोवर्स के बीच, और तभी इसको फाइनल डिसीजंस को लोक अदालत पास करती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए 5 लाख का राम का लोन था, अब वो दोनों लोक अदालत में गए जिस दिन डेट था। यहाँ पर बैंक ने और बोरोवर ने मिलकर फैसला किया कि ठीक है, मैं 3 लाख तक दे सकता हूँ, मेरे से इससे ज्यादा मैं रीपे नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि म्यूचुअल कंसेंट आया बैंक की तरफ से, बोरोवर की तरफ से कि हाँ हम 3 लाख दे देंगे। बैंक ने भी बोला ठीक है, 3 लाख तो आ ही रहे, तो चलिए इसको यहाँ पर सेटल करते हैं। तो यहाँ पर लोक अदालत की तरफ से फाइनल वर्डिक्ट आता है। तो यहाँ पर लोक अदालत सेटलमेंट में बोलती है कि आपको अभी इंस्टेंटली कुछ डाउन पेमेंट करने पड़ेंगे, यानी कि 50,000 आप डाउन पेमेंट कर दो और बाकी का जो पैसा है वो फुल अमाउंट धीरे धीरे छोटे छोटे टाइम पीरियड में धीरे धीरे 2-3 महीने में इसको खत्म कर देना। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर सेटलमेंट करते हो। अब दोनों पार्टी का यहाँ पर कंसेंट हो गया, अग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर एक बार दोनों ने कंसेंट ले लिया तो अब ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी एक दूसरे को फोर्स करेगी। मतलब कि अगर ये फैसला हो गया कि 3 लाख ही उनको रीपे करना है, तो इस पे बैंक उनको नहीं फोर्स करेगी कि तुम पूरा पे करो, और ना ही यहाँ पर अगर 3 महीने का टाइम दिया गया है तो ना ही कस्टमर यहाँ पर बैंक के पास जाकर अपील करेगी कि भाई हमको और समय दे दो। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी पार्टी एक दूसरे को फोर्स नहीं करेगी।
अब यहाँ पर फाइनल वर्डिक्ट, अवार्ड का मतलब होता है फाइनल वर्डिक्ट, तो फाइनल डिसीजन, फाइनल वर्डिक्ट आ गया किसकी तरफ से? लोक अदालत की तरफ से। अब अगर लोक अदालत ने फाइनल वर्डिक्ट सुना दिया कि हाँ ये इस तरीके से सेटलमेंट हो रहा है, तो अब आप कहीं भी किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट फ्रॉम लोक अदालत। अब इसके बाद क्या होता है, मान लीजिए सेटलमेंट कर दिया, सब कुछ हो गया, डिसीजंस आ गया, कुछ महीने के बाद कस्टमर यहाँ पर मना कर देता है कि भैया हम पेमेंट नहीं करवाएंगे। अब इस केसेस में क्या होता है, क्योंकि लोक अदालत ने फैसला सुना दिया है, लेकिन अब क्योंकि अमाउंट तो रिकवर नहीं कराया गया है, तो बैंक फिर रिकवर करने के लिए यहाँ पर लीगल केस फाइल करती है उस कस्टमर पे कि भैया इन्होंने पेमेंट नहीं किया है। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर लोन रीपे नहीं किया गया, ये 3 लाख भी नहीं रीपे कर रहा है अगर बोरोवर, तो इस केस में ये फाइल करेंगे, और जब केस फाइल होगा तो बाय डिफॉल्ट अब आपको 3 लाख नहीं, पूरा का पूरा अमाउंट आपको रीपे करना पड़ेगा बैंक को। अगर आपने 5 लाख लिए थे तो अब जो 3 लाख पे आप लोगों का सेटलमेंट हुआ था वो गया, अब आपको पूरा 5 लाख देना पड़ेगा, नॉट जस्ट द सेटलमेंट अमाउंट। और अगर केस ऑलरेडी फाइल है, अगर ये केस ऑलरेडी कोर्ट में है, तो उस केस में जो भी फीस वगैरह पे किया जाएगा उसको रिफंड कर दिया जाएगा जब सेटलमेंट वगैरह हो जाएगी। तो जो भी बैंक ने यहाँ पर पे किया है उसको रिफंड कर दिया जाता है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला है, लोक अदालत इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच एक्ट? सरफासी एक्ट 2002, लीगल अथॉरिटीज एक्ट 1987, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, रिकवरी ऑफ डेब्ट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। What is the maximum outstanding amount for the recovery cases that can be referred to a लोक अदालत? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख? तो क्या होगा? 20 लाख is the correct answer. Can an appeal be made against the decision of the लोक अदालत? Yes in the Supreme Court, yes in the High Court. No, the award is final and binding. Yes, but only with RBI approval. No. लोक अदालत का डिसीजन आखिरी डिसीजन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। What is the main advantages of लोक अदालत for NPS recovery? It is time consuming and expensive. It requires RBI approval for every cases. It is the easiest, cheapest and fastest mode. It allows appeals in multiple courts. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? It is the cheapest, easiest and fastest mode. Option number C is the correct answer. Who presides over the Lok Adalat? A bank official, a retired or sitting judicial officer, a police officer, a customer representative. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रिटायर्ड और सिटिंग जुडिशियल ऑफिसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके लोक अदालत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो अगर जिनको भी पेड बैच लेना है, आप इस गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं हमको, ठीक है? कोई भी डाउट होगा कमेंट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिल सके। और ये जो आपका जो सेशन है जो मैं आपको यूट्यूब पे अभी पढ़ा रही हूँ, इसका आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।